नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर है ना। आउटसाइडर कहा जाता था उन्हें नेपो किड्स की तरफ से। नेपो किड्स तो छोड़ो, करण जौहर और बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें आउटसाइडर कहते थे। क्यों? टैलेंट भरा हुआ होता है आउटसाइडर में। आउटसाइडर में बहुत सारा टैलेंट होता है जो इनसाइडर जिसको सोचते हैं लोग, जो कि नेपो किड्स है, स्टार किड्स हैं, उनको जो इनसाइडर कहा जाता है, जिनको बोला जाता है वो लोग जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स कोई नहीं है, वो बहुत बड़ी एक फेक चीज है, फेक बात है। आउटसाइडर जिसको बोला जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, जो बाहर की दुनिया से आते हैं, जिसके माई बाप नहीं होते हैं, जिसके गॉड फादर नहीं होते, जो अपना मुकाम खुद हासिल करते, उनमें से एक शाहरुख खान भी है। तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इस बात को मैं समझती हूँ। लेकिन उनके बेटे ने जो कांड किए हैं भाई साहब, वो तो हम सब कोई जानते, पूरी दुनिया वाकिफ है उससे। क्या कहे, ऐसे ऐसे स्टार किड्स होते हैं, बट स्टिल टैलेंटेड लोगों को आउटसाइडर कहा जाता है। तो उन्हीं आउटसाइडर्स में से एक नया आउटसाइडर आया है, गहराइयों तक जाता हुआ। उरी उरी बाबा, उरी बाबा, उरी बाबा, समझ में आया ना? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। धैर्य रखो, धैर्य रखो। बहुत कुछ बोला है मिस्टर धैर्य ने। धैर्य कारवा या जो भी, कावरा कारवा जो भी हो, पर धैर्य ने बहुत कुछ बोला है। अल्टीमेटली वो गहराइयों तक जाता है और उरी 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 करके बाहर निकलता है। उसे शायद गर्म लगा या ठंडा लगा या पानी या जो भी हो। फिलहाल बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, सूत्रों के ये जो न्यूज की लैंग्वेज होती है ना, बहुत फनी होती है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, न्यूज की खबर। तो उसी आउटसाइडर धैर्य ने कहा है, रिसेंटली एक मुंबई पोर्टल में इंटरव्यू देते हुए उसने पूरी पोल खोल डाली। उन्होंने ये कहा, उरी फिल्म और ऐसी दो एक फिल्म और बड़ी बैनर की फिल्म्स उन्होंने करी जरूर है, बट कहीं भी उनका जिक्र नहीं हुआ है। ये तो हम जानते हैं। उरी मूवी में भी उसको देखा गया है, लेकिन वाहवाही किसी और ने लूट ली। किसने लूटी वो तो हमें पता है। खैर, जिसने लूटी वो पूरी तरह से डिजर्विंग है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 जन एक्ट करके, 5 जन की जो एक्टिंग की वजह से जो मूवी बाहर निकली है, जो लोगों ने पसंद करी हो, उन 5 एक्टर्स में से एक ही एक्टर को याद करे और चारों की मेहनत को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें से एक धैर्य थे। धैर्य का नाम कितना आया, क्या आया, हम शायद उन्हें उतना नहीं जानते। उरी में भी एक एक्टर के नाम पे हमने उनका नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना। धैर्य ने बहुत अच्छी बात करी। उसने ये कहा कि जरूर मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की होगी या बड़े बैनर पे काम किया और वाहवाही ड्यूटी होगी, जिसकी वजह से मुझे करण जौहर ने अपनी इस मूवी गहराइया में काम दिया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज 2-3 बैनर की, बड़ी बड़ी बैनर की मूवी करने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम आउटसाइडर हैं। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में धैर्य ने कह दिया कि उसे विश्वास है अपनी एक्टिंग पे, पर विश्वास नहीं है बॉलीवुड वालों पे। उसने ये डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन अपने लफ्जों में बहुत कुछ बयान कर दिया। उसने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते हुए ये कहा कि उनके जैसे फाइनेस्ट एक्टर, जिनको लोगों ने आउटसाइडर ही गिना, जिनको लोगों ने कभी उस नजरिए से नहीं देखा कि इसमें टैलेंट है, बल्कि उस नजरिए से देखा कि ये बाहर की दुनिया से आया है, टीवी की दुनिया से आया है। बट वो टीवी करे या कुछ भी करे, वो उनका हुनर था जो उसको
बॉलीवुड तक ले आया, ये जानने वाले पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। और अगर बॉलीवुड में रहना है तो हमें ये माइंड थिंकिंग मतलब रखनी होगी कि भैया अगर कोई हमें खराब बोल रहा है तो हमें किस तरह से लेना है, ये हम पे है। हम या तो बहुत बुरा मान जाए, डिप्रेशन में चले जाए, या बहुत बहुत पॉजिटिवली उसको ले, या फिर उस इंसान से बच के रहे, या जो भी करे। हमें बहुत सोच समझ के बॉलीवुड में चलना पड़ेगा। ये उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि आज दुनिया साथ है, आज बड़े बैनर की दुनिया मुझे दिख रही है। हो सकता है 2-3 मूवी के बाद वो बड़े बैनर ना रहे मेरे पास, पर मेरी एक्टिंग, मेरी मेहनत मेरे पास रहेगी और वो मैं करता रहूंगा। अच्छी बात है धैर्य, अच्छी बात है आपने ऐसी बात करी। देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है धैर्य, अगर ये एक मामूली सी वेब सीरीज होती जिसमें आप होते और काफी नए नए लड़के लड़कियां होते, नए डायरेक्टर होते जो बॉलीवुड से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, तो शायद हम देखते। बट ये करण जौहर की मूवी है तो आई डोंट थिंक सो हमें देखनी है। ये हम बॉयकॉट कर चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप बड़े बैनर में जरूर हो, बट अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनके साथ अब हम नहीं हैं, हम जनता नहीं हैं। तो अल्टीमेटली आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इससे अच्छा तो आप एक छोटी वेब सीरीज में ही काम कर लेते ना, तो शायद हम आपको अप्रिशिएट करने के लिए या आपकी एक्टिंग देखने के लिए हम जरूर आपको देखते, आपकी मूवी देखते। आई एम सॉरी। और दूसरी जो खबर है, उर्मिला मातोंडकर व्हाटएवर, उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम, हैप्पी बर्थडे। अब ये जो उर्मिला जी हैं उनको पिछली बातें बहुत सारी याद आ रही है। पता नहीं क्यों अपने बर्थडे पे इतनी बातें याद आ रही, बट जो भी बातें याद आ रही है, बॉलीवुड का नंगापन उन्होंने भी दिखा दिया। देखिए नंगापन तो है ही बॉलीवुड में, बट कहीं ना कहीं उनका दोष भी है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि राम गोपाल वर्मा की गर्लफ्रेंड आप बनी थी, आप अपने होशो हवास में बनी थी, आप अपनी खुशी से बनी थी। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की वाइफ ने आपको सरेआम एक थप्पड़ मारा। 2004 में आप 30 साल की उम्र की थी। आपने ये अपने इंटरव्यू में कहा है, आज के इंटरव्यू में कहा है कि आप 30 साल की उम्र में 2004 में निकाल दी गई बॉलीवुड से। ये अफवाह फैलाई गई कि आप अब बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और आपको एक्टिंग करने का अब मन नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, आपको तब बोलनी चाहिए। अब क्या बोल के फायदा, अब आप पॉलिटिक्स में हैं, आप इतनी एकड़ इतने करोड़ रुपए के बंगले बना रहे हो, अब ये सब बोल के क्या फायदा। हाँ, बस आप बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हो। आप राम गोपाल वर्मा को या उसकी वाइफ को या बॉलीवुड को कुछ भी बोले, अब आपकी तरफ से कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता मैम, बट ये उस वक्त कहना चाहिए जिस वक्त आपके साथ ये सब हुआ। अगर आप जैसे बड़े लोग, बड़े दिग्गज एक्टर्स तब कोई स्टेप उठाते तो शायद दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया थोड़ी अलग हो सकती थी। लेकिन आप लोगों ने स्टेप नहीं उठाया। आपने उस गंदगी में उस मगरमच्छों के साथ हाथ मिलाकर रहना पसंद किया, और उन मगरमच्छों ने आपका पूरा शिकार, जब तक आपके अंदर एक एक कसर नहीं छूटी, जब तक आपका मांस एक एक कतरा खून का नहीं बह गया, तब तक आपको उस मगरमच्छों ने आपको खाया और अपने खाने दिया। और जब अंत में आपके अंदर कुछ नहीं बचा या उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया, जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया, तब बोलना चाहिए था। फिलहाल अब बोल के क्या फायदा, बहुत टाइम बीत गया। बहुत कुछ हो सकता था, आज भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं कहती आपने ये बोल के गलत किया, आई अप्रिशिएट आपने बोला, लेकिन बहुत सारी बातें जिस वक्त होती है उस वक्त कहनी जरूरी होती है। वो क्या कहावत होती है ना, गरम हथौड़े पे समथिंग मारो, वही होना चाहिए एक्चुअली। इतना इंतजार हमें नहीं करना चाहिए कि
सब बर्बाद हो जाए। हाँ, जस्टिस के लिए हम इंतजार जरूर करेंगे। उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। सीबीआई के लेटर्स, सीबीआई के ढोंग, सीबीआई के बहाने हम काफी टाइम से देख रहे हैं। मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का भी यही मानना होगा। बहुत सारे पीएमओ आप लोगों ने सबमिट करे थे। मैं तब भी आपको कहती थी और अब भी आपको कह रही हूं, मैं नहीं करूंगी। अब तो कोई फायदा ही नहीं है। बट क्या आप लोगों का कोई पीएमओ, ईएमओ कोई मतलब का रहा? मैं जानती थी ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को ही देखते हैं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी बहुत हाई प्रोफाइल है। लेकिन उनसे भी ज्यादा हाई प्रोफाइल उनके साथ जो नाम जुड़ा जा रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे और उनका कमीना पेंगुइन बेटा आदित्य ठाकरे, उनके नाम जो जुड़े जा रहे हैं। सूरज पांचोली, आदित्य पांचोली का बेटा, सलमान खान का बेस्ट फ्रेंड का बेटा, उनके जो नाम जुड़े जा रहे हैं, जिनकी वजह से लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। इतने समय के बावजूद 302 तक नहीं हुआ। ये क्या नाम है, विकास सिंह, जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत के वकील रह चुके हैं, सो कॉल्ड वकील। उन्होंने इनफैक्ट आर्यन खान के केस पे बोला कि ही इज अ मासूम किड, अ मासूम लड़का, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बच्चा है, मासूम है, उसको इतनी सजा नहीं देनी चाहिए। जहां इस आदमी ने ऐसी टिप्पणी डाल दी है, वो हमारे सुशांत को क्या जस्टिस दे पाएगा? ऐसा वो क्या कर लेगा हमारे सुशांत के लिए, जिसके दिमाग में ऐसा भूसा भरा हुआ है। मैं कहूंगी जिसने एक ड्रगी को मासूम कह दिया, वो भला हमारे मासूम भाई को ड्रगी नहीं कह देगा? क्या भरोसा इन सब का? ये सब बिकाऊ है, बिकाऊ। पैसे फेंको, स्क्रिप्ट दो, वो लोग वही बोलेंगे। लेकिन भगवान है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को मैं पूरे तहे दिल से मानती हूं। बहुत चमत्कार होते हैं, चमत्कार इसमें भी होंगे। आज नहीं तो कल जरूर कुछ ऐसा होगा, जरूर कोई ऐसा आएगा जो हमारे भाई को जस्टिस दिलाने के लिए कुछ ऐसे लफ्ज बोल दे जिससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एजेंसीज है, उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा और उन्हें उठना पड़ेगा। तो सीबीआई उठो, बहुत वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। जहां आप सारा समय अपडेट देते थे, एक बात करते थे, एक बात का हमें पता होता था, वहां अब आप ऐसे सो रहे हो और ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हमें जानना है कि आप ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो जहां 302 भी नहीं लग रहा है, जहां कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरेआम सारे मर्डरर्स बाहर घूम रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हमें जानना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। हम आपको लाए थे तो ये हमारा हक है कि वी वांट टू नो व्हाट आर यू डूइंग, what kind of investigation you are doing and what are you waiting for? हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है हमें पता क्यों नहीं चल रहा है? मुंबई पुलिस तो भाड़ में गई,
आई डोंट गिव अ डैम टू देम। मुंबई गवर्नमेंट भाड़ में गई, चूल्हा भाड़ में जाए, ये गुजराती था। जो करना है करो, बट हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है वो जानना है। आपके राज खोलो, वरना जब हम राज खोलने पे आएंगे भैया तो आपका तो जीना हराम करेंगे। आपकी सीबीआई की जॉब तक निकल जाए ऐसा कुछ करेंगे। अरे शर्म नहीं आ रही है? आपके घर में आपके बीवी बच्चे पूछते नहीं है कि सुशांत केस में और क्या हो रहा है, या फिर आपके घर वाले पैसे खा रहे हैं? भाई बहुत बहुत ज्यादा पाप कर रहे हो आप लोग। उठो उठो सीबीआई, उठो उठो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, उठो और कुछ करो हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उसे इंसाफ दिलाओ, उसे इंसाफ दिलाओ। उसकी बहन प्रियंका अभी भी आप लोगों के ऊपर विश्वास करती है, उसका विश्वास मत तोड़ो, हमारा विश्वास मत तोड़ो, प्लीज जागो। और क्या कहूं, अगर कुछ भी अपडेट आएंगी, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाने आऊंगी। तब तक साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिए, मेरी सोच को वायरल कर सके तो करिए। कम से कम देखिए कि मैं क्या कह रही हूं, क्योंकि मैं भी यूथ में आती हूं। अगर मेरी सोच ऐसी है तो आप लोग की सोच भी ऐसी होनी चाहिए। गलत का साथ मत दो, सही के लिए लड़ जाओ। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये जज्बा रखो, तभी आएगा कुछ काम में, वरना आप लोग भी सड़ सड़ के मरोगे। ये गवर्नमेंट आपको सड़ा सड़ा के मारेगी, खत्म कर देगी। गवर्नमेंट पे हावी नहीं होने को कह रही हूं, लेकिन गवर्नमेंट को सीधा करने के लिए हमें टेढ़ा होना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।